आज के सेशन के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आज के सेशन में हमको फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम पढ़ना है। फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम पढ़ना है। फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम के अंतर्गत में इस लेसन में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज फ्लोचार्ट? रियल लाइफ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फ्लोचार्ट प्रोग्रामिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि फ्लोचार्ट क्या होता है। देन आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोचार्ट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सिंबल्स यूज इन फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं हम ये देखेंगे। ये फ्लोचार्ट टू ऐड 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स ऐड करना है तो फ्लोचार्ट हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, और आगे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो आज के सेशन में बिना डिले किए एक एक करके पॉइंट्स हम समझते हैं। तो आपको केवल और केवल महज 10 से 15 मिनट के अंदर में हम पूरे फ्लोचार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा देंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यहाँ देखें, फर्स्ट फ्लोचार्ट क्या है, फ्लोचार्ट की डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। ये फ्लोचार्ट इज ए डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ प्रोसेस। प्रोग्राम का जो एल्गोरिथम है उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोग्राम के लॉजिक के फ्लो को डायग्रामेटिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजेस बना के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को हम देखने जा रहे हैं। इट यूजेज डिफरेंट सिंबल्स एंड एरोज टू शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम और कंप्लीट ए टास्क। किसी भी काम को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को किस किस तरीके से कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लोचार्ट का कैसे यूज़ होता है, फ्लोचार्ट हम किस तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को फ्लोचार्ट के जरिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे आप फ्लोचार्ट के जरिए बताएंगे। क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए जब जाते हैं आप, तो एटीएम से कैश विड्रॉ किस तरीके से करेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम फ्लोचार्ट के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले कार्ड अब इंसर्ट करेंगे। कार्ड इंसर्ट करने के बाद से अब आप क्या करेंगे, पिन इंटर करते हैं। पिन इंटर करते हैं तो पिन वो चेक करता है कि पिन सही है या गलत है। तो अगर पिन आगे पूछेगा कि पिन क्या सही है गलत है, इस पिन करेक्ट अगर है तो फिर आगे बढ़ाएगा, अगर करेक्ट नहीं है तो वो बताएगा कि इनवैलिड पिन है। अब आप फिर से पिन इंटर करिए, फिर आप इधर से होके जाइए। अब पिन अगर आपका करेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ये सिलेक्ट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अमाउंट इंटर कराएगा, आपसे पूछेगा कि क्या सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, जो बैलेंस आपने इनपुट कर किया है उतना अमाउंट है आपके अकाउंट में, बोले हाँ यस है, तो आपको डिस्पेंस कराएगा, आपका पैसा विड्रॉ करेगा देगा, और उसके बाद से अगर नहीं है तो इनसफिशिएंट बैलेंस बता करके आपको बाहर कर देगा। और अब ये करेगा और यहाँ पे आके बताएगा कि टेक योर कैश आप टेक करिए, और एंड कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्या देखा आपने इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से, आपने ये देखा कि अगर हम एक एटीएम के जरिए पैसा अगर विड्रॉ करने जाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमेजेस के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करने का काम हम कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे के सारे टास्क क्या हो रहे हैं, 1 बाय 1 एरो के जरिए रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। 1 बाय 1 एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस एंड सो ऑन। 1 बाय 1 करके सारे के सारे प्रोसेसेस ये कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपको नंबर्स ऐड कराना है, अगर आपको कोई किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पे प्रोग्राम अगर बनाना है, उस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए इन इमेजेस के माध्यम से हाउ टू रिप्रेजेंट दिस थिंग्स, इन कैसे हम उसके फ्लो को दिखाएंगे, कैसे उनके प्रोसेस को हम इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, यही फ्लो चार्ट है, बाकी और कुछ नहीं। इनके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज करे जाते हैं, उन सिंबल्स के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नीचे आइए, अब देखिए कि कौन कौन से सिंबल्स यूज करे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सिंबल्स आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सिंबल्स जो हैं और उनके नाम बताए गए हैं, और उसके बाद से फंक्शंस बताए गए हैं कि वो कौन सा काम करेगा। तो फर्स्ट वन थिंग दैट इज सिंबल का क्या नाम है और वो कौन सा फंक्शन कर रहा होता है, ये बताएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो ओवल सिंबल यूज करते हैं, ओवल सिंबल का क्या होता है, स्टार्टिंग द प्रोसेस। अभी आपने ऊपर देखा था कि जब काम आपने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ये ओवल सिंबल बना था। स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों के दोनों ओवल सिंबल से होते हैं, ये ओवल सिंबल हो गया। अगला रेक्टेंगल, जब कहीं भी प्रोसेस अगर डिनोट करना होगा ना, डिनोट से प्रोसेस या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो वहाँ पे रेक्टेंगल सिंबल होता है, रेक्टेंगल। एरो,
इन सबको अगर आपको एक दूसरे से जोड़ना है, जितने भी सारे प्रोसेस आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इन सबको अगर एरो के जरिए जोड़ना है तो बोले फिर क्या करेंगे आप, इंडिकेट द फ्लो, इनके फ्लो को दिखाने के लिए एरो। अगर कहीं पे भी डिसीजन लेना है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा था कि कैश अवेलेबल है, पिन सही है, तो इन दैट केस आपने क्या किया था, डायमंड सिंबल यूज करा था। आगे अगली बात क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहाँ पे होगा, जब कभी भी इनपुट लेना हो या आउटपुट लेना हो तो वहाँ के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। इनको आप याद कर लें, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के टाइम पे इन सारे सिंबल्स का ही यूज इनके रूल के अकॉर्डिंगली ही हम करते हैं। जहाँ इनपुट करना है इनपुट का सिंबल, आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए, सबके लिए सिंबल्स अलग अलग सिंबल्स यूज करे जाते हैं और इन्हीं अलग अलग सिंबल्स के बेस पे ही हम इसमें इनपुट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि कैसे, अब फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि अगर 2 नंबर ऐड करना हो तो कैसे फ्लो चार्ट आप बनाएंगे। दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ, आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, ये सिंबल आपने लिया स्टार्ट स्टॉप का सिंबल। इसके बाद आप आगे बढ़िए, इनपुट कराएंगे। आप अगर 2 नंबर में से इनपुट कराएंगे कि आप 2 नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले 2 नंबर्स आप इनपुट कराएंगे। तो इनपुट ए कामा बी आपने लिखा और इनपुट का ये सिंबल आप यूज करिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इनपुट के सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, आपने देखा है पैरेललोग्राम के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए सिंबल बने हुए हैं। ये सिंबल्स के बेस पे ही आपको काम करने हैं, ये ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, आप प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, C = A + B, मतलब कि इन दोनों नंबर को किसी न किसी एक तीसरे वेरिएबल में लेकर करके आप ऐड करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे लाके आपने ऐड किया। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, आप C को प्रिंट करेंगे, जो रिजल्ट आपका आया है C को प्रिंट करेंगे। ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों के सिंबल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप ये देखिए इनपुट का सिंबल और आउटपुट का सिंबल, ये दोनों के दोनों सिंबल एक जैसे हैं। मतलब इनपुट भी एक जैसे, आउटपुट, इनपुट का सिंबल हो गया पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी इसका सिंबल। प्रोसेस का सिंबल देखिए एकदम एग्जैक्टली मैंने रेक्टेंगल यूज किया है, प्रोसेस का सिंबल है। ये बिल्कुल उसी तरीके से इसी वे में काम कर रहा होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारी क्या है कि अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। नाउ बिकम्स योर कंप्लीट सिस्टम टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए ये एक फ्लो चार्ट मैंने कंप्लीटली आपको बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे सिंपली। अब आप क्या करेंगे, अब आप खुद पेपर पेन लेके बैठें और उस पर कई सारे फ्लो चार्ट आप बनाने का काम करें। लाइक दिस, क्या क्या बोलेंगे कि क्या बनाएं सर, तो जैसे एरिया = πr² का फ्लो चार्ट आप बनाइए। और क्या बनाइए, बहुत तमाम सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपने पढ़ा होगा, V = U + AT का फॉर्म का आप बनाइए। न्यूटन्स लॉ का आप फ्लो चार्ट आप ड्रा करिए। और क्या फ्लो चार्ट बनाए, बहुत सारे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। आप बहुत सारे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। एरिया = L × W का फ्लो चार्ट बनाइए। सिंपल इंटरेस्ट = SI आप निकालिए, PRT/100 करिए, PRT/100 करिए, इसका फ्लो चार्ट आप बनाइए, ये फ्लो चार्ट आप बनाइए। ऐसे बहुत सारे फ्लो चार्ट आप खुद ब खुद बनाइए। क्या करेंगे, जैसे कोई फ्लो चार्ट आप यूज करिए। अभी अगर आपको एरिया निकालना हो, कैलकुलेट करना हो तो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो सिंपली आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे। ये ध्यान दीजिए, इनपुट क्या करेंगे, रेडियस इनपुट कराना होगा। पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14, ये भी आप डिनोट कर दीजिए। पाई की वैल्यू भी आप डिनोट कर दीजिए। यहाँ पे ये सिंबल हो गया। आगे बढ़िए, एंड देन क्या करिएगा, एरिया = पाई × r। बस सिंपली आपने इसको प्रोसेस करा दिया, आपने यहाँ पे प्रोसेस करा दिया। एरिया = πr² हो गया और आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, किसको, A को प्रिंट करा दिया आपने, A को प्रिंट करा दिया, प्रिंट आपने A कर दिया। अब ये हो गया। अब लाइए आप स्टॉप कर दीजिए, हो गया ये स्टॉप। अब आपने यहाँ पे देख लिया क्या कि अगर हमको एरिया = πr² निकालना हो, एरिया = πr², तो हम उसका फ्लो चार्ट कैसे ड्रा करेंगे। और यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड करने का भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, 2 नंबर्स ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाया है ये, और यहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करने का फ्लो चार्ट बनाया है। दोनों आपने देख लिया। सिंबल्स पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये इनपुट का सिंबल, आउटपुट का सिंबल, ये प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होगा,
और यहाँ पे ये सिंबल आपको स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल एक जैसे होगा। यहाँ पे इन बातों को ध्यान देना है आपको। ओवल सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको सिंपली फ्रॉम जीरो तो बता दिया आपको, मैंने जीरो से बता दिया कि कैसे आप इसे यूज करेंगे इन सिंबल्स को। आगे बढ़िए। अब एक बात और है, एल्गोरिथम क्या होता है, हम एल्गोरिथम बताते हैं आपको, फटाफट समझ लें। जिस तरीके से प्रोग्राम के फ्लो को आपने इमेजेस के जरिए फ्लो चार्ट में दर्शाया है, दिखाया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इन्हीं बातों को, सेम प्रॉब्लम्स को, हाउ टू राइट लाइन बाय लाइन, कैसे आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे, इसी चीज को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में वन बाय वन करके स्टेटमेंट्स को लिखना टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट सेम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइन बाय लाइन किस तरीके से, कैसे आप नोट करने का, लिखने का काम करेंगे, इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। दैट्स बिकम्स वेरी इजी कि कैसे काम हम करेंगे। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ए टास्क रिटन इन स्टेटमेंट, जिनको हम स्टेटमेंट्स के अंतर्गत में लिख रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे, इनको हम लाइन बाय लाइन कैसे स्टेप्स लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा, रियल लाइफ एग्जांपल। आपको क्या करना है स्टेप, रियल लाइफ एग्जांपल एल्गोरिथम के जरिए। बॉयल वाटर, पानी गर्म करें, ऐड टी। आप क्या करते हैं अगला काम, अगर चाय बनानी है आपको तो क्या करना है, पानी गर्म करो, टी लीव्स डालो, उसमें चाय की पत्तियां डालो, शुगर ऐड करो, ऐड मिल्क, दूध डालो, और यहाँ पे स्टीर एंड सो, और उनको फिर सर्व करो। ये देखिए, ये क्या रहा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी को इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में वन बाय वन कर करके लिखा गया है, वन बाय वन कर करके लिखा गया है। इसी तरीके से इसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। अब चलिए, अभी जैसे ऊपर आपने 2 नंबर ऐड किया है, उसका फ्लो चार्ट के बजाय अगर आपको एल्गोरिथम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एल्गोरिथम फॉर प्रोग्रामिंग स्टार्ट, 2 नंबर्स आपने इनपुट कराया, n1 और n2 इनपुट करेंगे। 2 नंबर हमने इनपुट कर करके किस में रखा, ऐड कर लिया, किस में, रिजल्ट वेरिएबल में ऐड किया। रिजल्ट वेरिएबल में ऐड करने के बाद से हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे और एंड कर देंगे। मतलब कि बोथ आर कॉमन थिंग्स, जो कि स्टार्ट स्टॉप उसमें भी था, जो स्टार्ट और एंड के तौर पे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दोनों नंबर्स हम इनपुट करा रहे हैं, ये दोनों नंबर्स हमारे इनपुट हो रहे हैं, और इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड कर करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट कर ले रहा है रिजल्ट। यही एल्गोरिथम है। अब आप इसी बेस पे 2 नंबर्स ऐड करने के बजाय अब आपको एरिया निकालने, कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इन सब के लिए आप एल्गोरिथम लाइन बाय लाइन लिखते चलते चले जाएंगे। हम आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात बता दें कि वी आर टीचिंग हियर पाइथन लैंग्वेज। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप जो ये एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं, जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, वो पाइथन के लिए नहीं बन रहा है। अगर सी लैंग्वेज के लिए कहा जाए, C++ के लिए कहा जाए, जावा के लिए कहा जाए, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपके एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट बोथ विल बी कॉमन। ये सबके लिए सब कॉमन होता है, सबके लिए सेम होता है। ये बहुत ही क्लियरली आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियरली आप इस बात को मेंशन करिएगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम ये जो है प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेशन आपका समाप्त हो गया। आपने यहाँ पे ऊपर भी देखा था यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक आपने कवर कर लिया। इसके बाद अगले टॉपिक के लिए कि हाउ टू यूज द फ्लो चार्ट, कैसे कई तमाम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, वो हमारी अगली वीडियो में, इसके बाद वाले में आप देखेंगे। लेसन नंबर 2 के सेकंड वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा वहाँ पर कि कैसे हम इस पर एक्सरसाइज, कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट हम क्रिएट कराएंगे, आपको बनवाएंगे। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडशिप में आप इसको सर्कुलेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। दैट्स ओवर।